बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हम सादत व मफनाली के चैनल से जो आर्टिकल आपको डिलीवर कर रहा हूँ वो है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, जिसका कोड है CIT 134 और हमारे जो चैप्टर चल रहा है वो है ट्रांसफार्मर के हवाले से। तो इसमें जो हम आर्टिकल आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल नंबर 7.1.6 एंड लिस्ट द टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो पेपर में आपसे इसकी ट्राइस जो है इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं पूछता, बल्कि सिर्फ वो कहता है कि आप एक लिस्ट तैयार करके दें जो ट्रांसफार्मर की टाइप्स के हवाले से। तो इसमें देखिएगा बेटा कि सबसे पहले हमारे पास ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर की चार पार्ट्स होते हैं, चार इसकी टाइप्स होती हैं। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, ऑडियो ट्रांसफार्मर, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। अब बेटा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये मजीद दो इकसाम के होते हैं। एक हम होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, एक हम होता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। जबकि पावर ट्रांसफार्मर जो है वो भी दो किस्म के होते हैं, एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर, ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। जबकि ऑडियो ट्रांसफार्मर जो है इसके मजीद 5 इकसाम हैं। एम्पलीफायर इनपुट ट्रांसफार्मर, एम्पलीफायर आउटपुट ट्रांसफार्मर, इंटरस्टेज ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन ट्रांसफार्मर, मॉड्यूलेशन ट्रांसफार्मर। इसी तरीके से जो हमारी चौथी किस्म है ट्रांसफार्मर की जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, इसकी मजीद आगे 4 इकसाम है। कंस्ट्रक्शन वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, फेज शिफ्ट ट्रांसफार्मर, पल्स ट्रांसफार्मर। इसमें याद रखिएगा ये जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स होते हैं इसकी मजीद बेटा आगे 2 इकसाम होती हैं। एक हम बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर और एक हम बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर और एक हम बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो ये एग्जाम है बेटा, ये आपसे पूछा गया पेपर में कि आपने ट्रांसफार्मर की जो टाइप्स हैं उसकी आपने एक लिस्ट जो है वो तैयार करके देनी है। नेक्स्ट आर्टिकल है बेटा आर्टिकल नंबर 7.1.7 एंड लिस्ट कोर मटेरियल ऑफ ट्रांसफार्मर। यानी कि ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर जो मटेरियल यूज किया जाता है उसकी आपने एक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करनी है। द फॉलोइंग मटेरियल्स आर यूज्ड इन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। कहते हैं कि मुतज़ाइल मटेरियल्स हैं जो कि ट्रांसफार्मर की कोर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड कोर किसके लिए? लेमिनेशन कहते हैं बारीक बारीक पत्रियों को। इन पत्रियों को जोड़ा जाता है तो उसे हम बोलते हैं लेमिनेशन कोर। लेकिन ये जो लेमिनेशंस की जाती है ये किस मटेरियल की बनाई जाती है? सिलिकॉन स्टील की। सिलिकॉन स्टील मटेरियल है बेटा, इसमें सिलिकॉन और स्टील की इम्प्योरिटी जो है वो ऐड की जाती हैं। तो हैविंग थिकनेस ऑफ, ये जो पत्नी की मोटाई है उसके बारे में बता रहा हूँ बेटा। हैविंग थिकनेस ऑफ 0.35 mm एट 50 साइकिल पर सेकेंड एंड 0.5 mm एट 60 साइकिल पर सेकेंड फ्रीक्वेंसीज। कि अगर आपने ट्रांसफार्मर जो है वो डिजाइन कर रहे हैं 50 साइकिल पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी वाला, तो उसकी जो थिकनेस होगी 0.35 mm रखी जाएगी। जबकि अगर आपने 60 साइकिल पर सेकेंड वाला डिजाइन कर रहे हैं तो उस वक्त 0.5 mm जो है उसकी थिकनेस रखी जाएगी। लेकिन ये जो लेमिनेशन होती हैं वो सिलिकॉन स्टील मटेरियल है, ये यूज किया जाता है। नंबर 2 यूज किया जाता है पाउडर्ड आयरन कोर। तो अगर आपने कोर पाउडर्ड आयरन यानी आयरन के बारी बारी पीसेस को असेंबल किया जाता है और एक मटेरियल बना दिया जाता है तो उसकी कोर बना लेते हैं। तो फेराइट कोर, तो या फेराइट कोर जो है वो ये मटेरियल यूज किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है बेटा आर्टिकल नंबर 7.1.8 ऑटो ट्रांसफार्मर के हवाले से। तो दिस ट्रांसफार्मर हैज ओनली वन वाइंडिंग व्हिच वाउंड ऑन द लेमिनेशन कोर। कहता है कि ये ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वाइंडिंग होती है और उस वाइंडिंग को आप लेमिनेशन कोर के ऊपर लिपेटते हैं। दिस वाइंडिंग वर्क एज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। ये वाइंडिंग जो होती है इसको हम प्राइमरी तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेकेंडरी तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। द वाइंडिंग इज नॉट आइसोलेटेड इलेक्ट्रिकली। तो ये दोनों ये वाइंडिंग जो होती हैं ये इलेक्ट्रिकली यानी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आपस में इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड नहीं होती बल्कि आपस में जुड़ी होती हैं। दिस ट्रांसफार्मर इज यूज्ड वेयर लो ट्रांसफार्मर रेशियो रिक्वायर्ड। कहता है कि ये ट्रांसफार्मर उस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे बहुत कम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है वो चाहिए होती है। इट्स ऑपरेशन इज सिमिलर एज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। इसका ऑपरेशन या इसकी एप्लीकेशन जो है बिल्कुल उसी तरीके से होती है जैसे हमारे पास 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर्स होते हैं एज शोन इन फिगर। अब बेटा इसमें देखें कि ये हमारे पास एक कोर है जो कि लेमिनेशन कोर है, बारी बारी पत्तियां दिखाई गई हैं और इस कोर के ऊपर ही एक ही वाइंडिंग जो है वो की गई है। तो ये देखें ये इसके ऊपर वाइंडिंग एक ही हुई है। इस वाइंडिंग का टोटल हिस्सा जो है वो हम इसको प्राइमरी वोल्टेज देते हैं। तो ये हमारे पास NP नंबर ऑफ टर्न्स है यानी कि प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स कहलाएंगे। अब हमने क्या किया है कि इस पॉइंट को यहाँ पे कॉमन कर दिया
कॉमन करके और यहाँ से टेपिंग निकाल ली किसी एक जगह से भी, यहाँ से आप टेपिंग निकालेंगे। अब ये जो पोर्शन होगा ये सेकेंडरी टर्न्स कहलाएंगी और ये सारी की सारी प्राइमरी टर्न्स होंगी। तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसको हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसी तरीके से अगर आपको स्टेप अप करना हो तो आप इसको उल्टा देंगे, तो आप इसमें क्या होगा कि ये हमारे पास बेटा कोर है, सेम उसी तरीके से। तो आपने क्या किया कि इसके ऊपर ये आपने वाइंडिंग की हुई है सारी की सारी। तो अब इसमें जब स्टेप अप करना होगा तो स्टेप अप करने के लिए क्या होगा कि यहां से आपने सप्लाई वोल्टेज देना है, इसको उल्टा देना है। पहले आपने इनपुट यहां पे दी है, अब इनपुट आप यहां पे दे दें, ये इनपुट आ जाएगी। अब ये क्या करेगी एनपी, और ये यहां पे आप लोड लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एनएस का बन जाएगा। जहां जिस साइड पे लोड लगाएंगे वो हमारे पास एनएस कहलाएगा। सो अब इसमें देखिए कि प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स कम है और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। तो अब इसमें क्या होगा कि ये ऑटो ट्रांसफार्मर बन जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसको हम क्या लिखेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप अप, और ये बन जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन। नेक्स्ट आता है बेटा आर्टिकल नंबर 7.1.12 लिस्ट द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल की जाते हैं उनकी एप्लीकेशन जो है उसकी आपने एक लिस्ट जो है प्रोवाइड करनी है। तो पहले आता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है या क्या मकसद क्या है, टू स्टेप डाउन द 11 kV टू 440 वोल्ट फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज के अंदर देखें कि हमारे पास 11 kV हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं 11 kV की। आप उनको स्टेप डाउन करते हैं 440 वोल्ट तक इंडस्ट्रीज के लिए। टू स्टेप डाउन 440 वोल्ट फॉर डोमेस्टिक, तो फिर इसको स्टेप डाउन कर सकते हैं डोमेस्टिक के लिए जो घरेलू, तो घरेलू में इस्तेमाल किया जाता है। अगर 3 फेज इस्तेमाल किया जाता है तो वो 440 वोल्ट होते हैं। अगर सिंगल फेज के लिए 220 वोल्ट जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर सिंगल फेज। टू आइसोलेट हाई प्राइमरी करंट फ्रॉम सेकेंडरी करंट, तो अगर प्राइमरी करंट हाई है तो उसको आइसोलेट करता है सेकेंडरी करंट के साथ। टू आइसोलेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को अलग-अलग करता है। नंबर 2 आता है बेटा इंपीडेंस मैचिंग। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट द इम्पीडेंसेस ऑफ बोथ वाइंडिंग्स आर इक्वल। कहता है कि अगर आपको मैक्सिमम पावर जो है ट्रांसफर करनी है एक सर्किट से दूसरी सर्किट में, तो उसके लिए जरूरी होता है कि दोनों वाइंडिंग्स की जो इम्पीडेंसेस हैं वो बराबर होनी चाहिए। इफ दिस इम्पीडेंसेस आर नॉट इक्वल, अगर ये इक्वल नहीं होती, देन अ ट्रांसफार्मर हैव सुटेबल टर्न रेशियो इज यूज्ड फॉर मैचिंग द इम्पीडेंसेस। तो उस सूरत में जब इन दोनों की इम्पीडेंसेस जो है बराबर नहीं होती तो उस सूरत में बेटा एक ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है जिसकी मुनासिब जो है ट्रांसफार्मेशन रेशियो होती है या टर्न रेशियो होती है, उसको यूज करके इनकी इम्पीडेंसेस की आपस में मैचिंग की जाती है। इफ बोथ इम्पीडेंसेस आर नॉट इक्वल देन सच सर्किट आर कपल्ड डायरेक्टली। अगर कहता है कि इन दोनों की इम्पीडेंसेस बराबर नहीं है और उसको डायरेक्टली आप कपल कर देते हैं, जोड़ देते हैं सर्किट के साथ, देन मैक्सिमम एनर्जी विल नॉट ट्रांसफर, तो उस वक्त मैक्सिमम एनर्जी जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी। हेंस ए ट्रांसफार्मर इज यूज, तो फिर हमारे एक ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा ताकि इनकी इम्पीडेंसेस जो है वो मैच की जाए, और जब ये आपस में मैचिंग हो जाती है तो उस वक्त पावर जो है वो हाई पावर जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। नंबर 3 आता है बेटा कपलिंग। तो कहता है टू AC सर्किट्स आर सेड टू बी coupled when they are transfer electrical energy from one circuit to another circuit। कहता है कि जब AC सर्किट के दो AC सर्किट आपस में कपल उस वक्त कहा जाता है जब एक सर्किट से पैदा होने वाली EMF से EMF जो है वो जब मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है या मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करती है, तो उसकी वजह से एक सर्किट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो दूसरे सर्किट की तरफ मुंतकिल हो रही होती है। तो हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में कपल्ड हैं। When two coils are isolated electrically, जब दो कॉइल जो है इलेक्ट्रिकली तो अलग होते हैं बट कपल्ड मैग्नेटिकली, तो वो लेकिन दोनों सर्किट्स मैग्नेटिकली आपस में कपल होते हैं, देन देयर इज म्यूचुअल इंडक्शन इज कॉल्ड इंडक्टिवली कपल्ड।
तो उस वक्त क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होती है, यानी कि प्राइमरी का पैदा करता फ्लक्स जब सेकेंडरी के साथ लिंक करता है तो उसके अंदर ईएमएफ पैदा होती है। तो इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो जब म्यूचुअल इंडक्शन हो रही होती है तो उस वक्त हम कहते हैं कि ये इंडक्टिवली कपल्ड है। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन द एनर्जी ट्रांसफर टू अनदर सर्किट। तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से एनर्जी जो है वो दूसरे सर्किट की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। दिस फेनोमेना इज नॉट एग्जिस्ट फॉर डीसी। डीसी सर्किट के लिए या डीसी करंट के लिए ये मजर जो है एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज इन डीसी देयर इज नो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड। तो कहता है कि डीसी सर्किट के अंदर या डीसी की वजह से कोई अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस नहीं होता, हेंस नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके दरमियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी नहीं होगी। तो इसलिए बेटा कपलिंग के लिए भी हमें ट्रांसफार्मर जो है वो ज़रूरत होता है, ताकि इनके दरबस में ये मैग्नेटिकली जो है या इंडक्टिवली कपल्ड होते हैं तो तब इसके अंदर पावर जो है ट्रांसफर हो सकती है। अगर ये इंडक्टिवली कपल्ड ना हो तो इलेक्ट्रिकल पावर जो है ट्रांसफर नहीं हो सकती। सेम वही पावर जो है वो तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम चाहें कि पावर जो है वो एक सर्किट से दूसरी तरफ पर ट्रांसफर करें तो उसके लिए भी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है। तो बेटा ये आपने आर्टिकल जितने भी पढ़े हैं आप इनको ज़हन-नशीन करें और इसको लाइक किया करें, अपने कमेंट्स लाजमी दिए करें। अगर किसी बच्चे को कोई समझ नहीं आती, मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है तो आप मुझे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरे स्टूडेंट्स की तरफ जो है इनको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है मुस्तफ़ीद हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।